नाज़िम आदमी मज़ीद अशार इसकी तशरीह करते हैं। आज सैयद ज़मीर जाफ़री की लिखी हुई नज़्म है। दिल रहने सोमा दस्तार रहने महकदा, था ज़मीर जाफ़री भी एक मज़ेदार आदमी। रहन कोई चीज़ गिरवी रखना, सोमा इबादत का गिरजाघर, महकदा शराब खाना जहाँ बैठ के शराब पी जाए, दस्तार पगड़ी। सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस शेर में आज के इंसान की, आज के आदमी की एक हकीकत बयान की है। सैयद ज़मीर जाफ़री के नज़दीक आज का इंसान ज़ाहिर और बातिन एक नहीं रखता। आज के इंसान का ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। अगर कहा जाए कि आज का इंसान मुनाफिक है तो बेजाना होगा। ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि आज का इंसान ज़ाहिरी तौर पे दीनदार है, कि वो दीन की बातें करता है, दीन के राग अलापता है, लोगों को दीनदारी सिखाता है, किसी इबादत गाह में इबादत करता भी दिखाई देता है। वो यूं जाहिर करता है कि उसके दिल में सिर्फ दीन है, उसके दिल में दीन पनपता है, मजहब पनपता है, इबादत पनपती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आज का इंसान दिन भर दीन की तबलीग करता है, दिन भर जिस चीज़ से दीन के नुक्ता नज़र से दूर रहने की तबलीग करता है, शाम को वही खुद करता दिखाई देता है। कि उसका दिल तो बकौल उसका दिल तो इबादत गाह में लगता है, इबादत करने में मसरूफ रहता है, लेकिन शायर कहता है कि उसी की पगड़ी शाम को किसी शराब खाने में उछलती नजर आती है। कि वो दीनदार भी है और शाम के वक्त अगर देखा जाए तो वो वाइज, वो शेख, वो मुबल्लिग किसी महकदे में शराब पीता भी दिखाई देता है। तो ये कैसी आदमियत है, मुनाफिकत है, ये दोगलापन है, ज़हर और बातिन का एक ना होना है। तो ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि आज के इंसान बड़ा मज़ेदार है। जब मैं आज के इंसान को देखता हूँ, परखता हूँ, आज के इंसान का मुताला करता हूँ, उसकी खुसूसियात देखता हूँ, उसके खसाइल देखता हूँ, उसकी आदात का मुताला करता हूँ, तो आज के इंसान पे मुझे हंसी आती है। आज का इंसान बड़ा मज़ेदार है, ज़ाहिरन नेकोकार है, ज़ाहिरन रास्तबाज है, ज़ाहिरन दीनदार है, ज़ाहिरन मजहबी है। लेकिन जब रात की तारीकी छाती है, अंधेरा छा जाता है, तब उसका एक नया चेहरा सामने आता है कि वो अपने तस्कीन के लिए किसी शराब खाने में शराब पीता दिखाई देता है। और उस शराब के लिए अगर उसे अपनी पगड़ी देनी पड़ जाए, अपनी दस्तार देनी पड़ जाए, अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ जाए, तो लगा देता है। वो सारा दिन जो तबलीग करता है खुद उस पर अमल नहीं करता।
यही आज के इंसान में कौल और फ़िल का तज़ाद है। जो बात अपनी ज़ुबान से अदा करता है उसका अमल उसके किरदार पे दिखाई नहीं देता, उसकी सीरत में दिखाई नहीं देता। तो आज का इंसान बड़ा मज़ेदार है, माजी में ऐसा नहीं था। पहले लोग दीनदार थे तो मुकम्मल दीनदार थे, दीन पे चलने वाले थे, दीन पे अमल करने वाले थे, उनका ज़हर और बातिन मुख्तलिफ नहीं था। और जो दुनियादार थे वो मुकम्मल दुनियादार थे। आज के इंसान की तरह दो कश्तियों का सवाल नहीं था कि दीन की भी बातें करे, दीन के भी राग अलापे, दीन को भी ओढ़ना बिछोना कहे और दुनिया को भी ओढ़ना बिछोना समझे। ना तो वो सही मानों में दीनदार है आज का इंसान, ना ही सही मानों में दुनियादार है। तो बड़ा मज़ेदार इंसान है, दिलचस्प इंसान है आज का, कि इंसान को जिस तरफ फ़ायदा मिलता है फ़ौरन उसी तरफ हो जाता है। लोगों से ज़ाहिरी इज्जत के लिए, शान शौकत के लिए, इज्जत और तकरीम के लिए वो दीन को संभाल लेता है, दीन की तरफ लपक जाता है। और जब अपनी खसलत, अपनी आदत, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने पे आए तो फिर वो दुनिया की तरफ लपक जाता है, रक्स व सरूद में गुम हो जाता है, महकशी में गुम हो जाता है, बादागुसारी में गुम हो जाता है। तो यार का इंसान कितना मज़ेदार है। नेक्स्ट है आखिरी शेर है नज़्म का। पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकेनूस के पारा। आज के इंसान की ख्वाहिशात बहुत बढ़ चुकी हैं। माजी में ख्वाहिशात कम थी तो उस हवाले से इजादात भी कम थी, क्योंकि ख्वाहिशें ही इजादात कराती हैं। ख्वाहिश बढ़े, ज़रूरत बढ़े, मांग बढ़े, तलब बढ़े तो फिर इंसान उसके लिए तगदो करता है, कोशिश करता है। तो आज के इंसान का ज़मीर जाफरी ने नक्शा खींचा है कि आज के इंसान ने अपनी ख्वाहिशें बढ़ा ली हैं, अपनी ज़रूरियात बढ़ा ली हैं। इंसान की इतनी वुसअत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जितनी उसने ख्वाहिशात बढ़ा ली। पहले ख्वाहिशें कम थी तो इंसान अपनों के दरमियान रहकर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता था, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपने घर में, अपने शहर में, अपने देश में वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता था, अपनों के दरमियान रहता था, अपनों के दुख सुख में शामिल होता था, अपने उसके दुख सुख में शामिल होते थे, कोई किसी से दूर नहीं जाता था। लेकिन अब इंसान ने अपनी ख्वाहिशों का दायरा कार वसी कर दिया है, ख्वाहिशें बढ़ा ली हैं, दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी हो गया है इंसान का। और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने अहल वयाल को छोड़ना पड़ता है, अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, 7 समंदर पार जाके उसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जो शख्स घर बार छोड़ के बाहर जाके कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं तो वहीं मर खप जाते हैं। ज़मीर जाफरी कहते हैं कि पहले ख्वाहिशें कम थीं, घरों में लोग रहते थे, तकलीफ़, दुख, परेशानी अपनों के दरमियान होती थी तो लोग फ़ौरन आके उसके दुख सुख में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि घर से दूर है, शहर से दूर है, मुल्क से दूर है, 7 समंदर पार जाके
कमा रहा है, पैसा, ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो अगर मर गया, कुछ हो गया, कोई तकलीफ आ गई, तो उसके अपने उसकी तीमारदारी को नहीं पहुंचते, उसकी देखभाल को नहीं पहुंचते। तो आज का इंसान पहले नज़र के सामने मरता था, माजी का इंसान, आज का इंसान 7 समंदर पार जाके मरे। कोई उसके दुख सुख में शामिल होने वाला नहीं होगा, कोई उसके तकलीफ में शामिल होने वाला नहीं होगा। अगर कोई बाहर जाके मर गया तो कोई उसके कंधे लाशे को कंधा देने वाला भी नहीं होगा। तो ये इंसान की ख्वाहिशों की वजह से है। इंसान ने अपनी ख्वाहिशें बढ़ा दी हैं और उन ख्वाहिशों की तकमील के लिए वो सब को छोड़ के कहीं दूर जा बसा है, और उस दूर बसने में उसे तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं होता, कोई उसके जख्मों पे मरहम लगाने वाला नहीं होता, वो तने तनहा होता है। तो पहले नज़र के सामने लोग मरते थे, लोगों को अपने सामने लोग मरता देखते थे, लेकिन अब सिर्फ इतला आती है, अब सिर्फ खबर आती है कि शख्स जो अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने घर को छोड़ के बाहर पैसा कमाने गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो सिर्फ खबर मिलती है और कोई उस पर रोने धोने वाला नहीं होता। तो इंसान को अपनी ख्वाहिशें कम रखनी चाहिए ताकि वो अपनों के दरमियान रह सके, ताकि वो अपने दोस्तों, रिश्तेदार, अजीज़, अकारिब, अहलो अयाल के दरमियान रह सके। अगर दुख सुख हो भी जाए कोई, तो लोग उसके साथ हों, उसकी देखभाल करें, उसकी तीमारदारी करें। तो आज के इंसान में और माजी के इंसान में कितना फ़र्क है कि आज का इंसान सब कुछ छोड़ के कहीं दूर जा बसा है।